मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है अपने जीवन में कभी कभी परेशानियों के आने के पीछे एक छिपा हुआ वजह भी हो सकता है। 3 साल तक इजराइल में अकाल पड़ा। 3 साल तक न बारिश, न फसल, चारों ओर दुख और भूख। राजा दाऊद सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, हमसे कहां चूक हो गई है। वो ध्यान करने लगा। वे किसी सलाहकार के पास नहीं बल्कि परमेश्वर से डायरेक्टली बात करते हैं, और बात करने के बाद एक ऐसा पाप सामने आता है जिससे सारे लोग भूल चुके थे। परमेश्वर दाऊद से कहता है, यह साउल और उनके खूनी घरानों की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने गिबोन के लोगों को मरवा डाला था। रही बात कि गिबोन के लोग हैं कौन, मैं आपको बता दूं, जब यहोशू इजराइल लोगों का नेतृत्व कर रहा था तो अमोरियो, गिबोन से अमोरियो, कुछ अमोरियो यहोशू और इजराइल के लोगों से मिलने के लिए आते हैं। फटे कपड़े में, फटे जूते में, सूखी रोटियां को लेकर के यहोशू और उनके लोगों के पास मिलने के लिए आते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि आप कहां से आए हैं, तो ये लोग कहने लगे कि हम बहुत ही दूर से आए हैं, हम आपसे संधि करना चाहते हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हमें अपने ग्रुप में ले लो। यहोशू परमेश्वर से बिना पूछे उन लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। और उतना ही नहीं, जितने भी इजराइल के पुरनियों थे सभी लोग मिल करके ईश्वर के नाम में शपथ खाते हैं कि उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे। कुछ दिनों के बाद यहोशू और इजराइल लोगों को पता चल जाता है कि वे दूर के नहीं बल्कि आसपास के ही लोग हैं। अभी तो उनको कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी वचन दे चुका था कि हम तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। उनको पानी भरना और लकड़ी काटना का काम दिया जाता है। बचा कुचा गिबोन के लोगों को दाऊद बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। गिबोन के लोग कहते हैं कि साउल के ना ही पैसा चाहिए हमें, ना ही घर चाहिए, उनके वंशज के बचे हुए 7 लोग हमें चाहिए, और उन 7 लोगों को हम फांसी में चढ़ाना चाहते हैं। यहोवा के सामने हम उनको फांसी देना चाहते हैं। राजा दाऊद के पास और कुछ बोलने का ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सभी को खुजवा करके मैं आपको सौंप देता हूं। राजा दाऊद बचे 7 लोगों को पकड़वाता है, और पकड़वाने के बाद गिबोन के लोगों को सौंप देते हैं, और 7 लोगों को फांसी दी जाती है। उसके बाद वचन कहती है कि इजराइल के देश में बारिश आ जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी परमेश्वर से वादा किया है, या परमेश्वर के नाम में किसी के साथ वादा किए हैं और उस वादों को पूरा करने में आप नाकाम रहे हो, जिस वजह से जो आशीष आपको मिलना चाहिए वो आशीष आपको नहीं मिल पा रहा हो? मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपने कभी ऐसे किया है तो अपने पापों को अंगीकार कीजिए, आज मौका है। और देखो, जो आशीष आपको मिलना चाहिए वो आशीष आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों में अडिग रहता है। हमें परमेश्वर के वचनों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन में अकाल ही अकाल पड़ेंगे।